नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर सबका स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में वी वीज़ा की। आज का वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है या फिर कह सकते हैं कि एक ऐसा वीडियो है जिसकी ज़रूरत रहती है टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स के लिए या एप्लीकेंट्स के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं कनाडा के लिए। जैसे हमें मालूम है 2019 में एक टूल इंट्रोड्यूस हुआ था जिसका नाम था शिनूक, CHINOOK। शिनूक इसका नाम था और बहुत र्यूमर्स थी या फिर बहुत ज़्यादा लोग कहते थे कि इस टूल के बारे में कि ये टूल क्या है, कैसे ये काम करता है। कुछ लोग कहते हैं ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, कुछ लोग कहते हैं ये एक एक्सेल है, कुछ लोग कहते हैं ये बस एक तरीके से उन्होंने अपने जो सिस्टम है उनको एक मॉडर्नाइज़ करने के लिए टूल को यूज़ किया है। तो आज हम बात करेंगे शिनूक वैसे है क्या? तो सबसे पहली बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो शिनूक है दैट इज़ नॉट एन एआई। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। मीन्स उसमें डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। एआई में क्या होता है कि एआई में हम एक कमांड दे देते हैं कंप्यूटर को और कंप्यूटर उस हिसाब से काम करने लग जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रू फॉल्स एक क्वेश्चंस होते हैं या एमसीक्यूज़ होते हैं, जैसे हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे अब हम अटेम्प्ट करते हैं, जैसे हम मान लीजिए यूपीएससी का एग्ज़ाम अटेंड करते हैं, उसमें हमारे पास ऑप्शंस होते हैं ए बी सी डी जिनको बोलते हैं ओएमआर। तो ओएमआर जैसे होता है उनको कंप्यूटराइज चेक किया जाता है, ओएमआर चेकर मशीन होता है, तो उसमें येस नो होता है या फिर जो ऑप्शंस है उसके हिसाब से वो आपके स्कोरिंग करता है। तो ये तो हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ पे कंप्यूटर को कुछ सर्टेन कमांड्स देकर आप उससे फंक्शनिंग करवा सकते हैं। बट यहाँ पे जो टूल यूज़ में आता है जो शिनूक है दैट इज़ नॉट लाइक एआई। मीन्स शिनूक के पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, दैट इज़ नॉट एन एआई। तो शिनूक असल में क्या है वो चीज़ भी हमें जानना ज़रूरी है। जो शिनूक है वो एक ऐसा टूल है, वो एक एक्सेल बेस्ड टूल है। सबसे पहले ये एक सिर्फ एक्सेल बेस्ड टूल था और जो इसके एक्सटेंडेड वर्जन थे, जो इसके एक्सटेंडेड मानकर चलते हैं कि सॉफ्टवेयर्स थे, तो उनमें कुछ ऐसा था जो कि एक्सेल से बढ़कर था, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड था। पहले इनको एक्सेल बेस्ड में रखा, फिर मैं आपको और थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, फिर बाद में इनको जो है सॉफ्टवेयर बेस्ड कर दिया। अब सॉफ्टवेयर बेस्ड करने के बाद क्या हो गया कि जिस एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में ऑफिसर 20 टू 25 मिनट्स लेता था, वही एप्लीकेशन को करने में ऑफिसर को 5 मिनट लग रहे हैं। क्योंकि जब एक्सेल बेस्ड हो जाता है तो आपके ऑफिसर के पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक्सेल के फॉर्म में होती है हर एक एप्लीकेंट की। तो इसलिए जो शिनूक है तो वो एक एआई से डिसीजन नहीं जनरेट होते हैं। तो ये चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जो भी डिसीजन है वो ह्यूमन इंटरवेंशन से हो रहे हैं, ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट उसमें 100% है, एम्बेसी ऑफिसर की इन्वॉल्वमेंट उसमें 100% है। और जो एप्लीकेशन प्रोसेस हो रही है वो चंडीगढ़ दिल्ली से नहीं होती है दोस्तों, तो ये आपको बताना चाहता हूँ। जैसे डिस्प्यूट चल रहा है तो उसमें बहुत से एप्लीकेंट्स या स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर एम्बेसीज बंद है, डिसीजन कैसे आएंगे ये वो। तो जो एप्लीकेशन होती है प्रोसेस वो इंडिया से नहीं होती है, वो कनाडा से होती है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती है। यस, जो ऑफलाइन एप्लीकेशन होती है वो कनाडा से प्रोसेस नहीं होती है, वो इंडिया के वीएफएस सेंटर के थ्रू जो एप्लीकेशंस हैं वो एम्बेसी में जाती है, देन वहाँ से प्रोसेस होती है। चंडीगढ़ में भी एम्बेसी है, दिल्ली में भी एम्बेसी है, मुंबई में भी है, बेंगलोर में भी है। तो वहाँ पे अभी जो है ऑपरेशन नहीं चल रहा है। तो इससे जो प्रोसेस है वो कनाडा से चल रहा है और इंडिया में वीएफएस 10 आउट ऑफ 10 सेंटर्स ओपन है। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में यही बताना चाहता था कि शिनूक है दैट इज़ नॉट एन एआई। वो एक एक्सेल बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें कि एम्बेसी ऑफिसर के पास एक्सेल होके कुछ फाइल्स आती हैं और उनको ईजी हो जाता है फाइल को गो थ्रू करना, दैट्स इट, नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको इस चीज़ का बहुत क्लियर हो चुका हो कि शिनूक एक एआई नहीं है, ये एक एक्सेल बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं और लेकर आने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो एक ऐसी वीडियो लेकर आऊँगा जहाँ पे ये डिस्कस करें कि एम्बेसी ऑफिसर के पास क्या-क्या चीज़ें सामने होती है जो वो आपके एप्लीकेशन को गो थ्रू करता है। तो इसके बारे में मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो अभी के लिए ये वीडियो में आप सभी से इजाज़त लेता हूँ जाने की। धन्यवाद आप सभी का।